दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की सेना विश्व में तीसरे स्थान पर आती है और भारत के पास कई तरह के आधुनिक हथियार है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा कई मिसाइलें और ऑटोमेटिक हथियार लाने की कोशिश भी की जा रही है और बनाए भी जा रहे हैं, जिस वजह से रूस ने भारत को S-400 सरफेस टू एयर यानी कि जमीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी रूसी सैन्य और तकनीकी सहयोग के लिए संघीय सेवाओं के निदेशक दिमित्री शुगाएव ने दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि डिलीवरी प्रक्रिया योजना के अनुसार ही चल रही है। खबर है कि दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ सकते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान S-400 मिसाइल की पहली खेप भारत को मिल सकती है। S-400 मिसाइल का पहले ही चीन और तुर्की में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत और रूस ने S-400 मिसाइल की डिलीवरी के लिए अक्टूबर 2018 में समझौता किया था। अगस्त में रोसोबोर्न एक्सपोर्ट के प्रमुख अलेक्जेंडर मिखीव ने स्पुतनिक को बताया था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई को लेकर 7 देशों से बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि ये देश मध्य पूर्व एशिया पैसिफिक क्षेत्र और अफ्रीका के हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उम्मीद की जा रही है कि पुतिन दिसंबर के दूसरे हफ्ते में नई दिल्ली आ सकते हैं। इस दौरान वे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि सम्मेलन के दौरान भारत और रूस अपने सैन्य तकनीकी सहयोग को 2021 से 2031 के लिए दोहरा सकते हैं। इसके पूर्व चीन ने इसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने उसकी मांग को ठुकरा कर साफ कर दिया था कि वह तय समय के अंदर इस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति भारत को कर देगा। रूस की सेना में इसे 2007 में शामिल किया गया था। रूस से सबसे पहले तुर्की को इसकी आपूर्ति की गई थी। रूस ने इसे सीरिया में भी तैनात किया हुआ है। रूस ने चीन को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल S-400 की आपूर्ति पर रोक लगाई है। चीन ने इस मिसाइल सिस्टम के लिए रूस से 2014 के अंदर सौदा किया था। मिसाइल S-400 की खूबियां है जैसे कि भारतीय सेना में शामिल होने के बाद सीमाओं की सुरक्षा अधिक और हमले का खतरा कम हो जाता है। यह सिस्टम किसी भी संभावित हवाई हमले का पता पहले ही लगा लेता है। यह मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं, जिनमें मिसाइल लॉन्चर, रडार और कमांडर सेंटर शामिल है। S-400 मिसाइल सिस्टम आधुनिक रडारों से लैस है। इसमें लगा हुआ अत्याधुनिक रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है। सैटेलाइट से कनेक्ट रहने की वजह से जरूरी सिग्नल और जानकारियां तुरंत मिलती है। इसमें अत्याधुनिक रडार लगे होते हैं जो दुश्मन को पता लगाते ही अपने कंट्रोल कमांड को सिग्नल भेजते हैं। इसमें टारगेट की दूरी, उसकी स्पीड समेत सभी जरूरी सूचनाएं शामिल होती है। इसके बाद कमांड कंट्रोल की तरफ से मिसाइल लॉन्च का आदेश दिया जाता है। यह मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। इसे 5 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। इसका पूरा नाम S-400 ट्रायम्फ है, जिसे नाटो देशों में SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है। रूस द्वारा विकसित यह मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। S-400 दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने में भी सक्षम है। इसके अलावा खबर है कि कार्यक्रम में सुरक्षा, कारोबार और विज्ञान और तकनीक को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। इस हथियार के आने के बाद भारतीय सेना की ताकत में कितना इजाफा होगा, आप इसके बारे में अपना विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।